हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न रीजनिंग। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर और रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। ये टॉपिक क्या है और कितना इंपॉर्टेंस का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग थोड़ा इसको आज समझेंगे। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये देखेंगे कि कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके और कितने आराम से हम लोगों से हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑर्डर और रैंकिंग एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। डायरेक्शन एंड सेंसेस। ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग का मतलब क्या, ये रीजनिंग में क्या है टॉपिक। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज किसी ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, जनरली क्या होता है, अरेंजमेंट की बात होती है यहाँ पर। ऑर्डर का मतलब क्या, अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट क्या होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, या तो असेंडिंग होगा या तो डिसेंडिंग होगा। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में। या फिर क्या है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, मतलब असेंडिंग मतलब बड़े से छोटा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, और यहाँ पे क्या, छोटे से बड़ा। ठीक है, और रैंकिंग का मतलब क्या, कि भाई आज आपके पास में क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्लास में एग्जाम होती है और एग्जाम में क्या होता है, या तो पास होते हैं या तो फेल होते हैं। फिर उनकी लिस्ट लगती है, तो लिस्ट में क्या होता है, उनकी रैंक बताई जाती है कि भाई टॉप से लेकर के बॉटम तक कितने हैं। ठीक है, लिस्ट में रैंक आ रही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइकवाइज एंड सो ऑन। या फिर क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो इस लाइन में खड़े हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमें बताना है कि यहां से लेफ्ट से उसकी जो पोजीशन है, मान लो लेफ्ट से उसकी थर्ड पोजीशन है, तो राइट से उसकी पोजीशन कितनी होगी। ठीक है, ये सब चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, ऑर्डर तो ठीक है, चलो असेंडिंग और डिसेंडिंग के पहले रैंकिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पर भी, रैंकिंग पर भी बात करते हैं। ठीक, देखो रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या है कि हमारे लिए फिर इजी हो जाएगा। रैंकिंग, रैंकिंग क्या होती है, लेट्स से कि आपके पास में कुछ वर्ड्स हो जो कि क्या है, आपको समझना जरूरी है। पहला तो होता है कि टोटल लोग कितने हैं, पहला तो टर्म रहती है हमारे पास में कि टोटल लोग कितने हैं। दूसरा होता है हमारे पास में लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है, राइट से उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, लेफ्ट और राइट अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं, तो उसकी जगह वर्ड क्या देंगे वो लोग, टॉप देंगे, और क्या दे देंगे, बॉटम वर्ड दे देंगे। कि भाई किसी स्टूडेंट की रैंक टॉप से क्या है, तीसरी है, और बॉटम से कितनी, चौथी है, तो बताओ क्लास में बच्चे कितने थे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पर इन सभी में फॉर्मूला केवल एक ही लगने वाला है। टोटल को लेट से अगर हम लोग बोल देते हैं टी, लेफ्ट को अगर हम लोग बोल देते हैं एल, और राइट को हम लोग बोल देते हैं आर, टॉप को अगर हम लोग बोल देते हैं टॉप ही बोल देते हैं, और बॉटम को भी अगर हम लोग बॉटम ही रहने देते हैं या फिर बॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो इन सभी का एक ही फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर टॉप प्लस बॉटम -1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, आप यकीन मानो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड रहते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसी से सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या है, ऑर्डर पे भी फोकस कर लेंगे, फिर डायरेक्शन पे भी फोकस कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, भाई एक क्लास है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, भाई 30 बच्चों की क्लास है। एज रैंक वॉज, A's rank was 20 from the top, 20 from the top. What could be his rank from the bottom? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो एक क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास में, 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में क्या है कि ए की जो रैंक है वो क्या थी, 20 थी, टॉप पे। ठीक, टोटल बच्चे कितने हैं यहां पर, 30। टॉप से रैंक कितनी है, 20। तो बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी, मतलब नीचे से वो कितना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉटम से लास्ट हो गया, ठीक है, या बॉटम से फर्स्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। फॉर्मूला एक ही लगाएंगे हम लोग, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना था, 30 था, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले हैं, कोई अंतर नहीं सभी में। 30 इज इक्वल टू टॉप पे क्या था, 20 था, बॉटम मतलब यहां पर कुछ भी नहीं था, बॉटम और माइनस 1। देखो इस जगह पर क्या होगा, 20 में से एक गए तो कितने बचते हैं हमारे पास में, 19 प्लस बॉटम इज इक्वल टू 30। तो बॉटम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 30 में से हम लोग क्या करेंगे, 19 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 19 कितना होता है, आप लोग बताओ, ठीक। 30 माइनस 19 इज 11। देखो मतलब उसकी बॉटम से रैंक कितनी हो गई, 11th रैंक हो गई। अगर आप बॉटम से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 11th रैंक हो जाएगी। देखो क्या होता है कि ये फॉर्मूला क्यों यूज करा गया, लेट से अगर सपोज आपसे कहा जाए कि 1000 बच्चे, 1000 क्या है, या फिर यूं समझो कि 2000 स्टूडेंट्स हैं, टॉप से अगर हमारे पास रैंक अवेलेबल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉटम से भी रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ सर्टेन पर्सन, ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि रो में बैठे हुए हैं। इन अ रो ऑफ सर्टेन पर्सन, x इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, x is 15 from the left, ठीक है, लेफ्ट एंड, एंड 20 from the right end, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी पर्सन are there in the row, ठीक है। देखो एक रो में आपके पास में कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता टोटल लोग कितने हैं, ठीक है। टोटल लोग कितने हैं ये चीज हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद में x की रैंक लेके रखी कि भैया लेफ्ट से तो 15 रैंक है, मतलब लेफ्ट से कितना हो गया, वो 15 हो गया, ठीक है।
एंड 20 फ्रॉम द राइट हैंड। भाई राइट हैंड से कितनी हो गई उसकी रैंक? 20 हो गई। तो सीधी बात है, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास में, t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। ठीक है, t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। तो 15 प्लस 20 माइनस वन, बताओ कितना आंसर आएगा? 15 और 20 कितना होता है हमारे पास में? 35। 35 में से एक माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 34। ठीक है, तो टोटल लोग कितने हो गए हमारे पास में? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे थोड़ा सा और मीडियम लेवल की डिफिकल्टी के क्वेश्चंस देखते जाएंगे। धीरे धीरे करके हमारा लेवल बढ़ाएंगे ताकि क्या है, सबको सीखने को बराबर से मिले। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन। ठीक है, इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे कितने हैं हमारे पास में? 25 है। अनीता वॉज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अनीता वॉज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड अमीशा was 6 places to the right of Amisha. Right of Anita. I think Anita. Right of Anita. What is Amisha's rank? Amisha's rank from the right hand. देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये भी सिंपल डिफिकल्टी के लिए क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो रहा है कि दो लोग हैं। पहले क्या थे, एक व्यक्ति था, तो हमारे पास क्या था कि टॉप टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन कर लेते, या फिर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर लेते थे हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो लोग आ गए। ठीक है, दो लोग बैठे हुए हैं, अब दोनों की रैंक निकालनी है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, किसी एक व्यक्ति के बारे में भी अगर आपको लेफ्ट और उसके टोटल या फिर दो पैरामीटर अगर आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, तीसरा पैरामीटर इजीली निकाल सकते हो। मतलब कैसे? लेट से कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास में? 25 है। ठीक है, टोटल बच्चे कितने? 25 हो गए। अनीता वॉज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो ये अनीता थी, ये क्या थी, लेफ्ट से कितनी थी? 12th थी। ठीक है, और अमीशा कितनी? 6 प्लेसेस राइट में थी। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 प्लेसेस राइट में हो गई। भाई ये 12th रैंक है। 13 14 15 16 17 और 18 रैंक किसकी हो गई? अमीशा की रैंक हो गई। ठीक है, हमें क्या हो गया, अमीशा की रैंक लेफ्ट से पता चल गई है। टोटल लोग हमें पता है 25 है, तो राइट से क्या हम लोग अमीशा की रैंक नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अभी भी वही है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। मैंने क्या कहा था भाई, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमें दो पैरामीटर अगर पता है तो हम तीसरा पैरामीटर ऑटोमेटिकली निकालेंगे। दो मतलब क्या? देखो अमीशा की रैंक हमें पता है लेफ्ट से कितनी है? 18 है। ठीक है, टोटल लोग पता है हमें 25 है, प्लस राइट से कितनी रैंक है वो निकालना है। यहाँ दो पैरामीटर हमें ऑलरेडी पता है, तो हम लोग तीसरा पैरामीटर निकाल लेंगे। 18 में से एक गए, कितने बचते हैं? 17। ये 17 उधर जाएंगे तो 25 माइनस 17 इज इक्वल टू आर। कितना आंसर आएगा? राइट से रैंक आ गई उसकी 8। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भैया अनीता की रैंक यहाँ पर 12 थी, और अनीता के राइट साइड में, राइट में 6 साइड पर, 6 साइड मतलब यहाँ पर आप 6 डंडे खींच सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपको 12 पता है तो 12 प्लस 6 18 में पता होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमें उसकी लेफ्ट से रैंक पता चल गई कि भैया लेफ्ट से रैंक तो उसकी 18 थी, तो हमारे पास टोटल बच्चे 25 थे, तो राइट से रैंक हमने निकाली, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, देखो in a list of student, in a list of student, T's rank was, T's rank was 9 from the top, 9 from the top, ठीक है, and H was 4 rank below, 4 rank below, ठीक है. Find how many students were there in the list. How many students were there in the list, ठीक है. देखो ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें अगर हम लोग किसी भी एक के बारे में 2 पैरामीटर निकाल सकते हैं तो हम उसका आंसर भी निकाल सकते हैं. लोग कितने हैं टोटल हमारे पास में नहीं पता, वही तो हमें निकालना है सर, ठीक है. टी की रैंक कितनी थी, हमें पता है कि टी की रैंक टॉप से कितनी है, 9 है, ठीक है. और एच कितना है, उससे 4 रैंक नीचे है. अगर टॉप से 9 रैंक है तो 9 के नीचे 4 और काउंट कर लो, 10 11 12 और 13, मतलब एच की रैंक कितनी आ गई यहाँ पर, 13 आ गई. तो अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखो एच की रैंक हमें टॉप से पता है 13 है, क्या हमें बॉटम से पता है कि एच की रैंक कितनी है, नहीं सर, ठीक है. क्या हमें इसकी रैंक पता है, टी की रैंक है कि भैया बॉटम से कितनी रैंक आ रही है इसकी, ये पता है क्या, हमें नहीं पता. तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं इसका आंसर रहता है कांट बी डिटरमाइंड. ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं इनका आंसर रहता है कांट बी डिटरमाइंड. क्यों भाई कांट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि क्या है कि आप यहाँ पर 2 पैरामीटर किसी के भी बारे में नहीं पता है, आपको केवल एच के बारे में टॉप से रैंक तो पता है लेकिन बॉटम से रैंक नहीं पता, ठीक है. तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालोगे, ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है. धीरे धीरे करके हम लोग लेवल बढ़ाएंगे ताकि क्या होगा कि आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं और इजी रहेगा. इन अ रो ऑफ 22 गर्ल्स, इन अ रो ऑफ 22 गर्ल्स, भाई 22 गर्ल्स थी टोटल, ठीक है. व्हेन डी वाज शिफ्टेड, व्हेन डी वाज शिफ्टेड 7 places to the right, 7 places to the right, she became 16th from the left hand, ठीक है. Find what was her rank, what was her rank from the right initially, ठीक है. देखो क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें क्या है कि शिफ्टिंग हुई है, ठीक है. शिफ्टिंग हुई है वो एक अलग इशू रहता है. टोटल लोग कितने थे हमारे पास में, भाई 22 लोग थे, टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 22, ठीक है. और डी क्या है, शिफ्ट हो गए, डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं. ये लोग कितने हैं, 22 लोग हैं टोटल, ठीक है. डी वॉज शिफ्टेड 7 प्लेसेस टू द राइट, मतलब डी यहाँ बीच में कहीं थी, फिर उसके बाद में 7 प्लेसेस ऐसे खसक खसक के राइट में आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. 7 प्लेसेस टू द राइट वो शिफ्ट हो गई. शी बिकेम 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. अब ये क्या हो गई भाई, लेफ्ट से तो कितनी हो गई, 16th हो गई, ठीक है. फाइंड व्हाट वाज हर रैंक फ्रॉम द राइट इनिशियली. देखो अब डी के बारे में लेफ्ट की रैंक पता है, टोटल लोग पता है, तो हम लोग राइट से इसकी रैंक निकाल सकते हैं. तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1. टोटल लोग कितने हैं, 22 हैं,
लेफ्ट से रैंक इसकी 16 है और राइट से रैंक क्या है इसकी निकालना है, -1 करते हैं। 16 में से 1 गए तो 15, 15 यहाँ 22 में से माइनस हो गए तो हो गए राइट की रैंक आ गई इसकी 7। मतलब राइट से रैंक इसकी अभी कितनी है, 7 है। तो यकीन मानो अभी 7 रैंक इसको इस साइड भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा। 7 रैंक इधर शिफ्ट करते हैं, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। सो दैट मीन्स 14 थी उसकी राइट से रैंक इनिशियली, ठीक है। तो राइट से उसकी रैंक थी 14 थी इनिशियल, ठीक है। अरे भाई देखो ना क्या हो गया कि राइट से रैंक हमने यहाँ से अभी निकाल ली, लेकिन उसको 7 प्लेसेस राइट साइड में सरका है। अभी उसको लेफ्ट वापस से खसकाओगे ना तो पता चलेगा इनिशियली रैंक कितनी थी। तो यहाँ से तो 7 थी, अब ये 7 और ऐड कर दो तो 14 रैंक आ गई हमारी, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा। इससे क्या होता है, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के रीच में तो आता है एटलीस्ट, और उनको भी समझ में आता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप लोग चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करते रहें, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।